dream about NLU every day? Is your phone wallpaper a picture of NLSIU or NALSAR? If not, I'll take you there. Subscribe to my channel and be unbeatable at CLAT. I am not going to hold you in a class, but you will end up in a class at NLU soon. Hey guys, I am Tia, your CLAT mentor, and we are going to crack CLAT together. I promise. Where you're all confused. How will I finish the entire syllabus? How will I study GK every day? How will I keep revising? So much syllabus in so less time. I know your questions. How to start CLAT preparation? How many hours to study each and every day? How many mocks should you take? But you know one thing for sure, that you want to end up in an NLU. This video in 5 minutes is going to solve all your confusion in 3 parts. Number 1, long-term planning. Number 2, monthly planning. Number 3, daily planning. First, long-term plan के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए तो syllabus भी figure out करना पड़ेगा ना. चलो पहले syllabus ही figure out कर लेते हैं. So basically 5 sections आते हैं: English, critical reasoning, legal, maths and GK. First, English में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो बेसिकली ये क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ऑन 3 C's, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स एंड कंक्लूजन. अदर देन दैट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी के ऊपर. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो शब्द बोल रहा है वही उसका मतलब है. कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे जो वोकैबुलरी होती है, यहां पे आपका कॉन्टेक्स्ट होगा आपका पैसेज, जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना है. और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे जैसे टोन ऑफ द पैसेज या लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पैसेज, फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ द पैसेज, एंड दैट्स इट. क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज CR. ये दिखता भी RC जैसा है और इसका नाम भी ऑलमोस्ट RC जैसा है. लेकिन क्या एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन सेम हो सकते हैं? कहीं कहीं, जैसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं CR में, लेकिन क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे 3 नए आइडियाज होते हैं, जैसे प्रेमिस, कंक्लूजन एंड असम्पशन, और इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं. वो भी मैं तुम्हें आगे आने वाली कोई ना कोई वीडियो में जरूर बताऊंगी. लीगल में बेसिकली डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स, दैट इज हाई वेटेज सब्जेक्ट्स एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स. जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है इनको आपको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि इनके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स को आपको एकदम एंड में करना है, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. लीगल में इन दोनों के अलावा भी एक और चीज आती है, दैट इज करेंट लीगल अफेयर्स. और इसके बेसिस पे भी अगर आपको आंसर करना होगा तो बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तो अगर कभी भी ट्रिपल तलाक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपको फैमिली लॉ, दैट इज अ लो वेटेज टॉपिक, उसका बेसिक याद रखना पड़ेगा. एंड अगर आता है क्वेश्चन ऑन आर्टिकल 370 तो आपको एक हायर वेटेज वाला सब्जेक्ट याद रखना पड़ेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Next 30 seconds are extremely important for you because only 5% of the whole CLAT aspirants reach an NLU and only 1% reach the top NLUs. But honestly, cracking CLAT, getting a good rank and then reaching the top NLUs is not that hard. You just need the perfect guidance and the perfect roadmap for covering your basics and doing your practice. Introducing CLAT Prep with Chia by CLAT Network. What do you get in my course? Live and recorded classes that are conducted by literal NLU graduates. Hard copy study material, one-to-one mentorship with your teachers. So go check the link in description and watch this video till the end. So next बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में. यहाँ पे बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज पाई चार्ट, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा टाइम जाने वाला है पढ़ाई करने का, एंड दैट इज जीके. एंड जीके में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आते हैं, तो फटाफट अपने सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लो. हाँ, स्टार्ट करने से पहले ही बैकलॉग हो चुके हैं. These are some important topics from January and February that you can never miss. So go and study. Start studying from this moment. So this is the perfect long-term plan that you need. Divide any time that you have left in 3 parts. So according to today's date, you should divide it in these 3 parts.
फर्स्ट पार्ट होना चाहिए 3 months where you only study basics and practice through mocks हर हफ्ते में एक बार जरूर देना है. सेकेंड पार्ट दैट इज 2 to 3 months जिसमें आपके बेसिक्स काफी कुछ खत्म हो चुके होंगे एंड अब आपके पास टाइम होगा बहुत सारी प्रैक्टिस करने का. तो सेक्शनल्स प्लस मॉक्स पे कभी गिव अप नहीं करना है. लास्ट दैट इज द थर्ड पार्ट. उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक एनालिसिस सिर्फ यही करना है. वीक में कम से कम 2 मॉक्स देने होंगे. मॉक्स के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेती हूँ. अगर आप एक ही कोचिंग के एक ही टाइप के मॉक्स देते रहेंगे तो आपकी एक हैबिट बैठ जाएगी उस कोचिंग के मॉक्स की तरह के मॉक्स करने की और उनमें ही मार्क्स लाने की. लेकिन अगर आप डाइवर्स रहेंगे तो आप क्लैट के दिन डिफरेंट टाइप के पेपर के लिए रेडी रहेंगे. अब ये बात कर लेते हैं कि अगर तुमको ये प्लान सूट नहीं करता है ड्यू टू एनीथिंग, मे बी कि तुम स्कूल के हेड गर्ल हो या कुछ भी हो सकता है, तो तुम मेरे साथ 1-to-1 सेशन करो. वील फिगर आउट द बेस्ट प्लान फॉर यू एंड दैट टू लॉन्ग टर्म प्लान, मंथली प्लान एंड इवन डेली प्लान समटाइम. लेट्स टॉक अबाउट मंथली प्लान्स. अब हर मंथ का अगर आज बताने बैठ गई तो सदियां बीत जाएंगी. तो एक काम करती हूँ, हर मंथ के प्लान के लिए एक वीडियो लाने का जुगाड़ करती हूँ. तब तक तुम सिर्फ इतना फॉलो करो फॉर दिस मंथ. नंबर 1, एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर इंग्लिश, CR, GK एंड लीगल. सोच सकते हो, लेकिन इसको करना कैसे पहले मैं वो समझा देती हूँ और फिर समझाती हूँ कि इंग्लिश, CR और लीगल में कैसे काम आएगा. तो फर्स्टली आपको पूरा न्यूज़पेपर थॉरली एक एक वर्ड रीड कर लेना है. क्यों? क्योंकि आपको अपनी कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी बढ़ानी है और अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है. इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. न्यूज़पेपर के काफी सारे आर्टिकल्स RC में पैसेजेस में आते हैं, CR में पैसेजेस में आते हैं और मैंने आपको बताया था करंट लीगल अफेयर्स भी आते हैं. देयरफॉर आपको लीगल, इंग्लिश और CR के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है. क्राइम तुम्हें लॉ की तरफ अट्रैक्टेड फील कराएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बोरिंग होता है. बट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर तुम क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे तो फर्स्ट मॉक से ही तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सबसे बनने लगेंगे. टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग बेसिक टॉपिक्स. एंड इस मंथ तुम्हें सिर्फ परसेंटेज और एवरेज पढ़ना है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डेली प्लान्स. अब डेली प्लान्स में क्या करना होता है, मतलब एवरीडे कैसे कोई सिर्फ प्लानिंग करने बैठ सकता है. करेक्ट. मेरे पापा तो मुझे बहुत डांटते थे कि तुम रोज सिर्फ प्लानिंग करती हो, पढ़ाई भी करती हो कि नहीं करती हो. तो भाई पापा को भी खुश कर दो, तुम भी खुश हो जाओ. कैसे करोगे? रोज रात को एक टू डू लिस्ट क्रिएट करना है कि आज मैं ये 5 चीजें पढ़ूंगी. अब इसका क्या बेनिफिट होता है, क्यों हम डेली प्लान करें, क्यों अपना सिर खाना है, मैं बताती हूँ. अगर तुमने ये 5 चीजें डिसाइड करी है करने के लिए, तो इनमें से तुम अगर 3 नहीं कर पाते हो तो तुम कल की टू डू लिस्ट में इसको ऐड कर लोगे और इस वजह से तुम्हारे कोई बैकलॉग्स कभी नहीं होंगे एंड यू विल क्रैक क्लैट विथ मी. रिमेंबर, आई प्रॉमिस्ड.